दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के जानवर हैं। एक वो जिन्हें पाला जा सकता है, जिनके गले में पट्टा डाला जा सकता है और जिन्हें सर्कस में नचाया जा सकता है, जैसे कुत्ता, हाथी और यहाँ तक कि शेर। और दूसरा वो जिसे आज तक कोई इंसान गुलाम नहीं बना सका, वो है भेड़िया। तुमने शेर को पिंजरे में देखा होगा, हाथी को जंजीरों में देखा होगा, लेकिन तुमने किसी भेड़िए को सर्कस में करतब दिखाते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि भेड़िए के डीएनए में गुलामी नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन वो किसी के इशारों पर नहीं नाचेगा। आजकल के इंसान भेड़े बन चुकी हैं, उन्हें कोई भी हाँक कर ले जाता है। मीडिया, पॉलिटिक्स, बॉस, सोसाइटी सब उनके गले में पट्टा डालकर घूम रहे हैं। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो भेड़िया सोया हुआ है, जो जागना चाहता है, जो इस भेड़ चाल से निकलकर अपनी सल्तनत बनाना चाहता है। आज मैं तुम्हें वॉल्फ मेंटालिटी के 12 ऐसे खूंखार असूल सिखाऊंगा जो तुम्हें एक आम इंसान से एक अल्फा प्रीडेटर बना देंगे। ये असूल तुम्हें सिखाएंगे कि अकेले कैसे चलना है, शिकार कैसे करना है और अपनी टेरिटरी पर राज कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। देखिए, भेड़िया झुंड में रहता है लेकिन वो अकेले चलने से कभी नहीं डरता। इसे लॉइन वॉल्फ कहते हैं। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है। तुम्हें हर वक्त लोगों की जरूरत है, वैलिडेशन की जरूरत है, कंधे की जरूरत है, और यही जरूरत तुम्हें कमजोर बनाती है। भेड़िए का पहला असूल ये है कि अपनी तन्हाई से प्यार करो। एक कमजोर इंसान अकेले कमरे में पागल हो जाता है, लेकिन एक पावरफुल इंसान तन्हाई में खुद को तैयार करता है। जब भेड़िया अकेला होता है वो रोता नहीं, वो अपने अगले शिकार की प्लानिंग करता है, वो अपनी धार तेज करता है। अगर तुम जिंदगी में पावरफुल बनना चाहते हो तो भेड़ चाल छोड़ दो जिस रास्ते पर सब जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो सही हो। अकेले चलने का हौसला पैदा करो। जब तुम अकेले चलते हो तुम अपनी स्पीड खुद तय करते हो, तुम्हें किसी का वेट नहीं करना पड़ता। अरे यार, याद रखो, चोटी पर हमेशा खाली जगह होती है, भीड़ नीचे दामन में होती है। अगर तुम अकेले हो तो दुखी मत हो, समझ लो कि तुम लीडर बनने के प्रोसेस में हो। नंबर 2, लॉयल्टी टू द पैक। देखिए, भेड़िया अकेला चल सकता है लेकिन वो अपने पैक, फैमिली, फ्रेंड्स के लिए जान दे सकता है। उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता। आजकल के इंसान मफाद परस्त हैं, वो मतलब के लिए साथ देते हैं और मतलब निकलते ही धोखा दे देते हैं। लेकिन भेड़िया का असूल है, मर जाऊंगा मगर गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हें अपना एक ऐसा सर्कल बनाना होगा। हजारों फेसबुक फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए गोली खा सके और तुम उनके लिए। ये तुम्हारा वॉल्फ पैक है। अरे यार, रूल ये है कि टच वन टच ऑल। अगर कोई तुम्हारे पैक के मेंबर को छेड़े तो तुम्हें उसका जीना हराम कर देना है। पावरफुल बनने के लिए तुम्हें ट्रस्टवर्थी बनना होगा। गद्दारों की कोई इज्जत नहीं करता, दुश्मन भी उन पर थूकते हैं। वफादार बनो, अपने लोगों की हिफाजत करो। जब लोगों को पता होगा कि तुम उनकी पीठ पीछे उनको डिफेंड करोगे तो वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, और यही अल्फा लीडर का साइन है। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अरे यार, तुमने कुत्तों को देखा होगा, जब कोई गुजरता है तो वो पागलों की तरह भौंकते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन भेड़िया कभी भौंकता नहीं है। वो खामोशी से सायों में छुपकर अपने शिकार को देखता है। वो तब तक आवाज नहीं निकालता जब तक वो हमला न कर दे। जब उसकी आवाज निकलती है तो वो भौंकना नहीं होता, वो फतह का ऐलान होता है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम बहुत शोर मचाते हो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम अपने प्लान्स, अपनी पावर, अपने इमोशंस सबको दिखा देते हो। अपने दुश्मन को कभी ना पता चलने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुश्मन को नफसियाती तौर पर डरा देती है। धमकियां मत दो, बहस मत करो, बस अमल करो। जब तुम खामोश रहकर रिजल्ट देते हो तो दुनिया हिल जाती है। शोर कमजोरों का जेवर है, खामोशी ताकतवरों का लिबास है। नंबर 4, फोकस ऑन द गोल। देखिए, जब भेड़िया किसी शिकार को टारगेट कर लेता है तो फिर उसकी नजर इधर उधर नहीं भटकती। चाहे आंधी आए, तूफान आए या रास्ते में छोटे जानवर आए, वो नहीं रुकता। उसका फोकस लेजर की तरह एक पॉइंट पर होता है। इसे टनल विजन कहते हैं। लेकिन यार, इंसानों में ये चीज खत्म हो गई है। हम एक काम शुरू करते हैं, फिर फोन देखते हैं, फिर सुस्त हो जाते हैं, फिर नया काम शुरू करते हैं। हमारी एनर्जी बिखरी हुई है। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो भेड़िए की तरह फोकस करना सीखो। जब तक तुम अपना शिकार, अपना मकसद हासिल न कर लो, तुम्हें चैन नहीं आना चाहिए। चाहे तुम्हें कई रातें जागना पड़े, चाहे तुम्हें भूखा रहना पड़े, तुम्हारी
तुम्हारी आंखों में वो भूख नजर आनी चाहिए। अरे यार याद रखो, जंगल में कोई डिलीवरी बॉय नहीं होता। अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो तुम भूखे मरोगे। अपनी जिंदगी को इसी तरह करो या मरो वाली हालत में ले आओ, फिर देखो कामयाबी कैसे कदम चूमती है। नंबर 5, रीसाइलेंस। देखे जंगल की जिंदगी आसान नहीं है। भेड़ियों को कई बार शिकार नहीं मिलता, कई बार वो जख्मी होता है, कई बार बड़े जानवर उसे मारते हैं। लेकिन क्या भेड़िया कभी हार मानकर कोने में बैठकर रोता है? क्या वो डिप्रेशन की गोली खाता है? अरे नहीं यार, वो अपने जख्म चाटता है, खड़ा होता है, दोबारा शिकार पर निकल जाता है। ये है वॉल्फ मेंटेलिटी। तुम्हारी जिंदगी में नाकामियां आएंगी, तुम गिरोगे, लोग तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन एक अल्फा का काम ये नहीं कि वो कभी ना गिरे। अल्फा का काम ये है कि जब वो गिरे तो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर उठे। अपने जख्मों को मेडल समझो। जो चीज तुम्हें मार नहीं सकी उसने तुम्हें मजबूत बना दिया। खुद पर तरस खाना छोड़ दो। मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये बकवास सवाल है, हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है, ये भेड़िए का सवाल है। बर्फानी तूफान में भी भेड़िया जिंदा रहता है क्योंकि उसकी खाल मोटी होती है और इरादा लोहे का। नंबर 6, पोस्टर एंड प्रेजेंस। देखिए भेड़िया जब खड़ा होता है तो उसका सर ऊंचा होता है, कान खड़े होते हैं, आंखें सामने होती हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक दहशत और कॉन्फिडेंस होता है। दूसरे जानवर उसे देखकर ही रास्ता बदल लेते हैं। वो डरपोकों की तरह सुकड़कर नहीं चलता। तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, झुके हुए कंधे, नीची गर्दन, छुपती हुई आंखें। तुम शिकार लगते हो, शिकारी नहीं। आज से अपनी प्रेजेंस पर काम करो। जब तुम कमरे में दाखिल हो तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि लोग तुम्हें मुड़कर देखें। आंखों में आंखें डालकर देखना सीखो, जगह घेर कर बैठो। अपने वजूद के लिए माफी मत मांगो। जब तुम खुद को बादशाह समझकर चलते हो तो दुनिया तुम्हें रास्ता देने पर मजबूर हो जाती है। ऑरा बनाओ ऐसा कि बिना बोले तुम्हारा रौब कायम हो जाए। अगर तुम नहीं जानते कि एक पावरफुल ऑरा कैसे बनता है तो कमेंट्स में लिखो, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें उस पर बना के दूंगा। नंबर 7, टीम वर्क विद स्ट्रेटेजी। देखिए अकेला भेड़िया खतरनाक है लेकिन भेड़ियों का ग्रुप अनबीटेबल है। भेड़िए जानते हैं कि एक बड़ा बैंसा अकेले गिराना मुश्किल है तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कुछ आगे से घेरते हैं, कुछ पीछे से हमला करते हैं। वो एक दूसरे के इशारों को समझते हैं। पावरफुल बनने के लिए तुम्हें टीम वर्क सीखना होगा, लेकिन भेड़ों के साथ नहीं, भेड़ियों के साथ। अपनी टीम में ऐसे लोग रखो जो तुमसे ज्यादा ज़हीन हो या जिनके पास वो स्किल्स हो जो तुम्हारे पास नहीं है। उनका यूज करो और उन्हें अपना यूज करने दो। लीडर वो नहीं जो सब काम खुद करे, लीडर वो है जो सब काम करवा सके। अपनी ईगो को साइड पर रखो और जीत पर फोकस करो। अगर मिलकर शिकार करने से बड़ा गोश्त मिलता है तो अकेले शिकार करने की जिद मत करो। नंबर 8, अडेप्टेबिलिटी। देखिए भेड़िया हर मौसम में जिंदा रहता है। सख्त सर्दी हो या गर्मी, पहाड़ हो या मैदान, वो शिकायत नहीं करता कि माहौल खराब है। वो खुद को माहौल के मुताबिक डाल लेता है। जब सर्दी आती है उसके बाल घने हो जाते हैं, जब गर्मी आती है वो जड़ जाते हैं। इंसानों में सबसे बड़ी ताकत जहानत नहीं, अडेप्टेबिलिटी है। डार्विन ने कहा था कि वो जिंदा नहीं रहता जो ताकतवर है, वो जिंदा रहता है जो हालात के मुताबिक बदल सकता है। अगर तुम पुराने तरीकों पर अड़े रहोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। नई स्किल सीखो, नए जमाने के साथ चलो। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता बनाओ। रुको मत, पानी की तरह बन जाओ जो बर्तन के मुताबिक शक्ल बदल लेता है लेकिन अपना रास्ता खुद बनाता है। नंबर 9, प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरी। देखिए भेड़िया अपनी टेरिटरी के मामले में बहुत सख्त होता है। अगर कोई अनजान भेड़िया उसके इलाके में घुसने की कोशिश करे तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अपनी बाउंड्री सेट करता है, उनकी हिफाजत करता है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी टेरिटरी क्या है? तुम्हारा टाइम, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा वर्क। अगर कोई तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करे, तुम्हारी बेइज्जती करे या तुम्हारा वक्त बर्बाद करे तो तुम्हें दांत दिखाने होंगे। अच्छे बच्चे बनकर मुस्कुराओ मत, उसे बताओ कि ये लाइन क्रॉस करने का मतलब जंग है। जो इंसान अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत नहीं कर सकता, दुनिया उसके घर में घुसकर उसे लूट लेती है। लोगों को पता होना चाहिए कि तुमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। खतरनाक बनो ताकि तुम महफूज रह सको। नंबर 10, ट्रस्ट योर गट अवर फीलिंग्स। देखिए भेड़िया लॉजिक किताबों से नहीं सीखता, वो अपनी छठी हिस्स पर चलता है। उसे खतरे की बू आ जाती है, वो हवा का रुख देखकर समझ जाता है कि आगे क्या करना है। तुम्हारे अंदर भी ये हिस्स मौजूद है लेकिन तुमने इसे दबा दिया है। तुम लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में आ जाते हो। तुम्हारा दिल कह रहा होता है ये बंदा गलत है, लेकिन तुम दिमाग की सुनकर धोखा खाते हो। अल्फा बनने के लिए अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो। अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में अजीब महसूस हो रहा है तो वो गलत है। अगर किसी इंसान से मिलकर नेगेटिव वाइब आ रही है तो उससे दूर हो जाओ। जानवरों वाली ये तेज हिस्स अपने अंदर दोबारा पैदा करो। आसपास के माहौल से बाखबर रहो, कभी भी सोते हुए मत चलो। नंबर 11, बी ए लीडर नॉट ए बॉस। देखिए भेड़ियों के पैक में जो अल्फा होता है वो सबसे पीछे चलता है या सबसे आगे। वो हुक्म नहीं चलाता, वो रास्ता दिखाता है। वो अपनी पावर को गलत इस्तेमाल नहीं करता, वो कमजोर भेड़ियों का ख्याल रखता है। वो सबसे आखिर में खाता है
ताकि उसका पैक भूखा ना रहे। रियल पावर रोब झाड़ने में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में है। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो, अपने लोगों के लिए ढाल बन जाओ। जब तुम दूसरों के लिए कुर्बानी देते हो तो वो तुम्हें अपना बादशाह मान लेते हैं। बॉस डराता है, लीडर मुतासर करता है। भेड़िया बादशाह इसलिए है क्योंकि वो अपने पैक का मुहाफिज है। पावरफुल बनो ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको, ना कि उन पर जुल्म। नंबर 12, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द नेवर डाई स्पिरिट। देखिए, भेड़िए की सबसे बड़ी खूबी उसका जिस्म नहीं, उसकी रूह है। तुम भेड़िए की हड्डियां तोड़ सकते हो, उसे पिंजरे में बंद कर सकते हो, उसे भूखा रख सकते हो, लेकिन तुम उसकी आंखों में वो आग नहीं बुझा सकते। वो आखिरी सांस तक लड़ता है, वो दुश्मन के गले पर दांत गाड़ देता है और मरने के बाद भी वो नहीं छोड़ता। यह है दी नेवर डाई एटीट्यूड। जिंदगी तुम्हें गिराएगी, लोग तुम्हें तोड़ेंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी जिद होनी चाहिए कि जो कहे मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक सांस है तब तक चांस है। ये जिद्दी एटीट्यूड मौत को भी डरा देता है। जब दुश्मन देखता है कि तुम मरने से नहीं डरते, तुम हारने से नहीं डरते, तो वो खुद पीछे हट जाता है। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो, या तो मैं जीतूंगा या मर जाऊंगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अरे यार, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम सारी जिंदगी सर्कस के शेर बनकर नाचना चाहते हो, जिसके खाने का वक्त फिक्स है, जिसकी डोर मालिक के हाथ में है, या तुम जंगल का वो भेड़िया बनना चाहते हो जिसे कोई गुलाम नहीं बना सकता? ये रास्ता मुश्किल है, ये तन्हा है, ये कांटों भरा है, लेकिन याद रखना, आजादी की कीमत होती है और गुलामी मुफ्त मिलती है। अरे यार, आईने में देखकर अपने अंदर के भेड़िए को जगाओ, अपनी जंजीरें तोड़ो। और अगर वीडियो ने तुम्हारे अंदर जान डाली है तो कमेंट्स में लिखो आई एम ए लॉन वॉल्फ। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।